हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस बच्चे का मैसेज आया था, इसको जवाब देकर मैंने फ़ारिग कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे का सवाल अपना जवाब एक वीडियो में रिकॉर्ड करके आप दोस्तों के सामने पेश कर दूं, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे यंगस्टर्स और लड़कों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा, क्योंकि इस सवाल की इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये मुझसे बारहा पूछा जाता है। तो ये बच्चा मुझे लिखता है कि हकीम साहब, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, पिछले 10 सालों से हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस आदत को ख़त्म करूँ, तौबा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी ये बुरी आदत मुझसे हो जाती है। आपने वीडियो में जो प्रॉब्लम्स बताए हैं उनमें ज़्यादा मेरे जिस्म में मौजूद हैं। जब भी किसी लड़की के साथ फ़ोन पर बात करता हूँ तो मुझे कतरे आते हैं। प्लीज़ हेल्प मी। दोस्तों, अगर इस बच्चे का मैसेज आपने गौर से पढ़ा और सुना होगा तो इसने अपने मसाइल की वजह खुद ही बता दी है। देखिए, हर लड़की और औरत से बात करते हुए ड्रॉप्स नहीं आते, सिवाय उसके कि जिसके साथ आप सेक्सुअली इंटीमेट हों या आप उसके साथ जिनसी और जज्बाती तौर पे आप उनके साथ इन्वॉल्व हों। समझाने के लिए बता देता हूं कि जब भी आप किसी लड़की या औरत से बात करते हैं तो बात तो आप मुंह से करते हैं, सुनते कान से हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ इमेजेस और कुछ प्लानिंग्स चल रही होती हैं उस औरत और उसके जिस्म को लेके। तो आप बहुत सारे जो है ना, मतलब आपकी एक कैफियत होती है, आप उसके साथ जो है ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपको ये मौका नहीं मिलता उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप कायम करने का, लेकिन आप सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इससे भी आपके सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना वो बड़े बुरी तरह ट्रिगर हो रहे होते हैं और क्या होता है कि आपके ड्रॉप्स रिलीज़ होते हैं। इसी तरह जब आप पोर्न वीडियोस देखते हैं तो आप तो बैठकर मतलब स्क्रीन के सामने आप सिर्फ वो वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके जो सेक्सुअल डिज़ायर से उन वीडियोस को देखते हुए वो इतनी पीक पर चले जाते हैं कि आपके ड्रॉप्स भी निकलते हैं और आप क्या करते हैं कि आप मैस्टरबेट करते हैं। और अक्सर ये वीडियो कॉल जो होती है बाज़ बदबख्तों की, तो वो भी मतलब अभी सुनने में आई है कि बहुत सारे जो मतलब नौजवान लड़के और लड़कियां, मर्द और ख़वातीन हैं, वो वीडियो कॉल्स पर जो है ना मतलब एक दूसरे को अपनी जिस्मों की नुमाइश और अपने फ़ोटोज़ शेयर करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सिर्फ मज़े ले रहे होते हैं, दोनों के जज्बात ट्रिगर होते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू उनसे निकलती है और होता क्या है कि मतलब वो मैस्टरबेट कर लेते हैं दोनों। और अगर उनको मौका नहीं मिलता मतलब आपस में, तो वो मैस्टरबेट करते हैं। अगर कहीं बदकिस्मती से उनको मौका मिल जाता है तो वो फिज़िकल रिलेशन कायम कर लेते हैं। और बहुत सारे अनमैरिड नौजवान लड़के और लड़कियों और बाज़ तो मतलब ऐसे भी हमारे पास लोग आकर बताते हैं कि मैरिड कपल्स जो है ना मतलब वो भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल अफेयर्स में जो है ना वो मुब्तला हैं। तो ये मतलब वो बुराइयां हैं कि जो आजकल एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी फॉर्म में आप किसी भी बुरे आदत के शिकार हैं या आप एडिक्टेड हैं या आपको ने ऐसी कोई आदत एडॉप्ट की है, तो बराए मेहरबानी इसको छोड़ दें, तौबा कर लें। और अगर मुसलमान हैं तो कम से कम मतलब अपने दीन की तरफ जो है ना राग़िब हों, कुछ ना कुछ मजहबी रुझान अपनाएं, अपने खुराक को बेहतर करें। खुराक बेहतर करने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कोई दुम्बे बकरे खाएं, लेकिन आप एक बैलेंस डाइट लें। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, तो कम से कम इतनी सारी चीज़ें गूगल पे सर्च करते हैं तो बैलेंस डाइट भी गूगल पे सर्च कर लें कि बैलेंस डाइट क्या होती है। आप उसको फॉलो करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और अपने आप को फोकस रखें। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या आप पे घरेलू जिम्मेदारियां हैं तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करें। हर किस्म के गैर अखलाकी बुराइयां जितनी भी हैं, अगर वो मतलब वीडियो कॉल की सूरत में है, मैसेजेस की सूरत में, बदकिस्मती इस लेवल तक चली जाती है कि एक लड़का मुझे बता रहा था मेरी फेसबुक पे एक बंदी फ्रेंड बनी है और उसी के साथ जो है ना मतलब मेरे बातें चलते चलते जो है ना कहानी वहाँ तक पहुँच गई है। तो मतलब कम से कम आपके पास किसी का कांटेक्ट आ जाते हैं, आप किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो मतलब क्या ज़रूरत है मतलब उसके साथ इतना दूर आगे जाने की। तो कम से कम इन बुराइयों को छोड़ें, तौबा करें और जो है ना मतलब अपने जो निज़ाम ज़िंदगी है, अपने आप को अखलाकी तौर पर कम से कम अपनी एक स्टेटस रखें, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाएं। तो अपने आप को इतना जल्दी जो है ना मतलब आप खोलें ना, ये कोई अखलाकी तौर पे अच्छी बात नहीं है। तो अपने आप को अखलाकी तौर पर मेंटेन रखें। और जहाँ तक बात है मतलब जो फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं मैस्टरबेशन की वजह से या इन बुराइयों की वजह से, तो देखिए वो तो आनी ही है।
पहले आप मज़े ले रहे होते हैं, फिर आप उससे डिप्रेस हो जाते हैं, फिर आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, फिर उसके जो मतलब साइड इफ़ेक्ट है और जो इम्पेक्ट है वो आपके बॉडी पे पड़ते हैं और फिर आपके बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर आप हत्ता कि मतलब जो मर्दाना कमज़ोरी की आजकल हकीमों की जो दुकानें चल रही है, क्यों चल रही है? इन्हीं गलतकारियों की वजह से चल रही होती है ना। अगर लोग, वो पंजाबी में कहते हैं, अगर बंदे के पुत्र होते हैं तो मतलब हाँ, हम मर्दाना कमज़ोरी की अद्वियात क्यों बेचते? तो कम से कम ये मेरी दर्दमंदाना बातें हैं, इनको माइंड न कीजिएगा प्लीज़। मतलब ये भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, माँ बाप की इससे कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी और ये किन कामों में पड़ा हुआ है। तो कम से कम खुदारा अपने आप पे रहम करें, अपने वालिदैन पे रहम करें। और अगर इस किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप किसी अच्छे आलिम के पास जाएँ, उनके से की रहनुमाई हासिल करें। आप किसी तबीब और हकीम के पास जाएं, उनसे अपने मसाइल डिस्कस करें। अगर मेडिकेशन की ज़रूरत होगी तो वो आपको देंगे, अदरवाइज़ वो आपकी रहनुमाई कर देंगे। अभी इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ आपकी रहनुमाई की कोशिश की है, मैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं करने वाला, लेकिन सिर्फ ये दर्दमंदाना बातें हैं। यार आप हमारे बच्चे हो, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस किस्म की बुराई में मुब्तला हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे अल्फाज जो है ना आपके मालूमात और आपकी इस्लाह का सबब बनेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। हकीम मोहम्मद नईम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।